रेंट एग्रीमेंट कब हुआ? 16 अक्टूबर को। कितने पैसे रेंट कितना तय हुआ? 15,00,000। कितने महीने के लिए ये एग्रीमेंट? 11 मेरे तीनों सवाल ऐसे हैं जो दुरुस्त वाले हैं, ऐसे वाले सवाल पूछने चाहिए, ऐसे नहीं पूछने चाहिए। अब जो इन्हीं हकाइक का मैं पूछने जा रहा हूँ। आप 15 तारीख को आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ था, किराया 25,000 रुपये तय हुआ। ये किराया नामा 11 महीने के लिए है। ये तो मैं ही बता रहा हूँ, ये नहीं सवाल करने। एग्जामिनेशन इन चीफ में ये सवाल नहीं करने। एग्जामिनेशन इन चीफ में ये जो सारे सवाल थे, अगर किसी मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन करूँ तो मैं डू या डज या डिड से शुरू हो रहा है, विल शेल से शुरू हो रहा है, हैज हैव से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। मैंने डब्ल्यू चलाना है, मुझे डब्ल्यू कब, कैसे, कौन, क्यों, ये वाले सवालों को मैंने पूछना है एग्जामिनेशन इन चीफ में। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर डब्ल्यू का सवाल पूछ लिया तो तुम्हारी गर्दन कट गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में डब्ल्यू वाला सवाल नहीं पूछना, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग वाला सवाल पूछना है, क्योंकि वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी विटनेस तुम्हारे खिलाफ बोल चुका है उसे डिस्कार्ड करवाना है। अगर आपने सवाल पूछ लिया जाए वारदात पे कौन कौन लोग थे, मसला खराब हो गया। वो एक और आदमी का नाम ले देगा, 540 की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूटर देके उसको भी बुला लेगा। आपने अपने खिलाफ एविडेंस और जमा कर ली। आपने तो कहना है जिन दो ने कहा कि वो वहां गए थे, आपका तो सवाल होगा पीसी अकबर जो है वो 15 तारीख पे छुट्टी पे था। हमने तो सवाल किया वो छुट्टी पे था ही नहीं, तो जब छुट्टी पे था तो तुम्हारे साथ कैसे चला गया? हमारा तो सवाल कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि वो ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरा सवाल सजेशन होनी चाहिए, सजेशन। सीनियर एडवोकेट सवाल करते हैं, इट इज जस्ट आप लिख रहे थे, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट। एग्जैक्टली सवाल जवाब हमें देना है, हमें कुछ सजेस्ट करना है। और सजेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि द फैक्ट्स which have been disclosed in examination in chief, we are going to discard those facts. कभी जूनियर वकील वर्सेस सीनियर वकील मेरे जैसे ग्रे बाल वाला काले बालों पे थोड़ा हावी होने की समटाइम कोशिश करता है। चलो जी हावी हो जाओ, मैं भी समझ रहा हूँ कि होता हो जाए भाई। आर्टिकल 131 कानून शहादत, और ग्रे बालों ने एडवांटेज लिया, गलत सवाल पूछ के एविडेंस का हिस्सा बना लिया। लेकिन आर्टिकल 131 में लिखा है इट इज फॉर द जज टू टेक डिसीजन विच एविडेंस इज एडमिसिबल। वो जज तय करेगा। तो मैं मासूम बैठा रहा और उठाने के बाद आखिर में मैंने जब जजमेंट राइटिंग का वक्त आया, आर्गुमेंट का वक्त आया, तो मैं कहूँगा सर दिस पीस ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज, वो हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रूवमेंट। जजमेंट में इम्प्रूवमेंट। तो दिस पीस ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हम उसको कहेंगे जज साहब की जगह इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और आर्टिकल 131 ऑफ कानून शहादत गिव्स पावर्स टू द कोर्ट टू डिसाइड विच एविडेंस इज एडमिसिबल। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो एडमिसिबल नहीं है, जो इम्प्रूवमेंट है वो एडमिसिबल नहीं है। हम सीनियर वकील तो समझते हैं, जूनियर वकील का मसला पता क्या होता है और क्लाइंट का मसला क्या होता है। बातें जज साहब को बताए जा रहे हैं, फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। जज साहब को फैक्ट्स से ज्यादा कागज की जरूरत है। तो आपने 3 लाइनों का फैक्ट्स बताया, जो कागज का उसमें जनरेट हुआ उस कागज को मैं पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ आता हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिविल सूट है। सवाल किया, विटनेस से मैंने सवाल किया
कि